ओम नमः शिवाय। आज हम वायवीय संहिता उत्तरखंड का अध्याय 4 शुरू करने जा रहे हैं। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान, अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य क्या और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूँगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप। वे दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उसमें भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और अशुद्ध कहा गया है। अपर और पर चित्त स्वरूप है। इन पर स्वभावतः शिव और शिव का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसीलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसी शिवा देवी हैं तथा जैसी शिवा देवी हैं वैसे ही शिव हैं। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर ना समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। ना तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित हैं। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी सर्वधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती हैं। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई हैं। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती हैं। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का, तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विशुद्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का। उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या, वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों में रूप में विस्तार को प्राप्त होती हैं और मात्र का कहलाती हैं। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए। फिर माया से ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति हुई। उन त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम हैं सत्व, रज और तम। इनके यह संपूर्ण जगत व्याप्त हैं। गुणों में शोभ होने पर उनसे गणेश नामक 3 मूर्तियाँ प्रकट हुईं। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंडपिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्वेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति
रौद्री विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्मणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार शाक्त्यात्मा से व्याप्त है जैसे शरीर अंतरात्मा से, अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा, अपनी इन तीनों शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। या इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती हैं, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती हैं। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्ननी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती हैं। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। काम नाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा सची। महादेव जी अग्नि हैं और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिजानंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर नृतृत्र हैं और पार्वती नेत्रिति। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायुप्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती श्रीद्धि। चंद्रार्धशेखर शिव चंद्रमा हैं और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। कालशत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली कलांतक प्रिया हैं, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिवप्रिया उमा शतरूपा हैं। साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भव रुचि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलस्त्य हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुरनाशक शिव पुलह हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया हैं। यज्ञ विंध्यसी शिव क्रेतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन्नति। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनुसुईया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देवमाता अदिति। कामनाशान शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां, अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती हैं, तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिवरूप ही है। भवल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और दृष्टा
पुरुष के रूप में शशि खंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती हैं और प्रियतम विषभोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनन करने वाले हैं। भववल्लभा पार्वती बोधव्य जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशिशेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जलरूपिणी माता पार्वती हैं। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन हैं तो शूलपाणी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि है। वृषभध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता हैं। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती हैं और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा हैं और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर हैं, जो सबसे परे हैं, जो पवित्र हैं, जो पुण्यमय हैं तथा जो मंगल रूप हैं। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। यह दोनों शिवा और शिव स्वरूप हैं, सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु इयत्ता पूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णता वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की इयत्ता सीमा नहीं है, जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे हैं। परमेश्वर शिव और शिवा के इस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है? जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसीलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गुहा है। उनके गुहा रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की वह यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानव के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघ कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य ना हो, उस शिव के उपासक ना हो और भक्त भी ना हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याणमय श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हों उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यहाँ पर हमारा अध्याय 4 समाप्त होता है।
अब हम अध्याय 5 शुरू करने जा रहे हैं। परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु भारी पाश से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई परब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंचमहाभूत, इंद्रिय, अंतःकरण तथा प्राकृत विश्व विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समिष्ट चैतन्य का नाम परब्रह्म है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। प्रभो, वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति परब्रह्म परमात्मा शिव के वे ही पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या विध्वंस रूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना है। यह विद्या रूप विश्व जगतगुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति, विद्या तथा परविद्या, यह परम तत्व, ये शिव के 3 उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं, उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है, उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत है, इससे विपरीत असत कहा गया है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सद संपत्ति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर, अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत क्षर है और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन हैं। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, इसीलिए शराक्षर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समिष्ट व्यष्टि स्वरूप तथा समिष्ट और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समिष्ट कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण हैं। अतः कारणावार्थ वेत्ता ज्ञानी पुरुष उन्हें समिष्ट व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं। जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो, वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और व्यक्तिक भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं, अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई शिव को प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है, उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सबके ईश्वर, पालक, धारणकर्ता, प्रवर्तक, निवर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा हैं, इसीलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्य गर्भ रूप बताते हैं। जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि हेतु हैं, उनका नाम हिरण्य गर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे माता, मान, मेय और मीति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, कारण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुषिप्त रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताते हैं तो कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं तो कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं तो कोई अस्वतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं तो कोई सौम्य,
कोई रागवान कहते हैं तो कोई वीतराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्हीं के कथन अनुसार वे निरंद्रिय हैं तो किन्हीं के मत में सेंद्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत से वे अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दृश्य। कोई उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंत्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वह ज्ञान स्वरूप हैं, कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में वह ज्ञेय हैं और किन्हीं के मत में अज्ञेय। कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इन नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं वे ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु यानी कि जीव, जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पाशों से बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह त्रष्टा जीवात्मा, सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचयिता, सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भलीभांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर हमारा अध्याय 5 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं। शिव के शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, शिव को ना तो आणव मल का ही बंधन प्राप्त है, ना कर्म का और ना माया का ही। प्राकृत, बौद्ध, अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका है। अमित तेजस्वी शंभु को न काल, न कला, न विद्या, न नियति, न राग और न द्वेष रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें ना तो कर्म है, ना उन कर्मों का परिपाक है, ना उनके फलस्वरूप सुख और दुख है, ना उनका वासनाओं से संबंध है, ना कर्मों के संस्कारों से, भूत, भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। ना उनका कोई कारण है, न कर्ता, न आदि है, न अंत, न और न मध्य, न कर्म और कारण है, न अकर्तव्य है और न कर्तव्य ही है। उनका ना कोई बंधु है और ना अबंधु, ना नियंता है और न प्रेरक, न पति, न गुरु है और न त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं है। उनका ना जन्म होता है न मरण। उनके लिए कोई वस्तु ना तो वांछित है और ना अवांछित। उनके लिए ना विधि है, ना निषेध, ना बंधन है, ना मुक्ति। जो अकल्याणकारी दोष है वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है, वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए भी सदा ही स्थित रहते हैं। इसीलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह परम चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव स्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत्व स्वरूप परम महान पुरुष, हिरण्यबाहु भगवान, हिरण्यपति ईश्वर, अंबिकापति ईशान, पिनाकपाणी तथा वृषभ वाहन हैं। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंग कांति अरुण और ताम्र वर्ण की है। वे सुवर्ण में नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया है।
वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी परात्पर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अनियंत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदिकाल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं: अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद कहा गया है, मकार सामवेद है और नाद अथर्ववेद की श्रुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्वगुण तथा पालनकर्ता श्रीहरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संहारकर्ता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा नाद के रूप के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई ना तो अधिक सूक्ष्म है ना महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित हैं। उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। यहाँ पर हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।